लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। यह साल था 1689 और तारीख थी 1 फरवरी, जब अपने ही लोगों के धोखे के चलते छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया। इसके बाद बड़े ही ब्रूटल तरीके से उनकी जान ले ली जाती है। अभी हाल ही में छावा मूवी में इस कहानी को दिखाया गया है कि कैसे बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ दिया। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उन्हें पकड़ा कहां पर गया था? संगमेश्वर, एक ऐसी जगह जो संभाजी महाराज के त्याग, बलिदान और साथ ही साथ उनके साथ होने वाले धोखे का सिंबल बन गई। मूवी को देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि संगमेश्वर एक किला है, लेकिन यह सच नहीं है। संभाजी महाराज को भी जब मुगलों ने बंदी बनाया था तो वो किसी किले में नहीं थे। वो थे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर बसे एक छोटे से कस्बे में संगमेश्वर नाम की जगह पर। महाराष्ट्र में संगमेश्वर की काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी जगह पर मराठों के साथ होने वाली सबसे क्रूर घटना की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि संगमेश्वर का महत्व सिर्फ इतना सा नहीं है कि यहाँ संभाजी महाराज के साथ छल किया गया था, बल्कि इस जगह का इतिहास इससे भी करीब 1500 साल पुराना है। इसका कनेक्शन संभाजी महाराज ही नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। सैकड़ों सालों से मराठों के लिए बेहद जरूरी इस कस्बे का इतिहास बहुत दिलचस्प है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं संभाजी महाराज से जुड़े इस क्षेत्र के पूरे इतिहास को आपके सामने रखूंगा। ये जगह सिर्फ त्याग और बलिदान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इस पर रूल करने वाले महान राजाओं की भी कहानी कहता है। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में मौजूद है कस्बा जिसका नाम है संगमेश्वर। यह जगह अरब सागर के पास सह्याद्री पर्वत के पास पड़ती है। यहाँ पर कई मंदिर हैं और वो जगह है जहाँ संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया था। इसीलिए लोग आज इस जगह को देखने आते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन इससे भी कई साल पहले से इस जगह का अपना महत्व रहा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस जगह का महत्व 12वीं सदी से बढ़ा, जब कर्नाटक के शिलाहार राजवंश ने इस जगह के महत्व को समझते हुए इसे बसाया था। शिलाहार कभी राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। बाद में ये आज़ाद हो गए और महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से से लेकर उत्तर और दक्षिण कोंकण के क्षेत्र पर राज करने लगे थे। इन्होंने संगमेश्वर के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर डेवलप किया था। यहाँ उन्होंने 13वीं सदी तक रूल किया और इस दौरान कई मंदिर बनवाए और ट्रेड को खूब बढ़ावा दिया। संगमेश्वर में प्राचीन शिव मंदिर को भी शिलाहारों ने संरक्षण दिया था। इसके बाद इस जगह पर सल्तनत काल के दौरान यादव राजवंश का कब्जा हुआ और फिर जाकर मुगल काल के दौरान यहाँ मराठों का शासन आया। दोस्तों, संगमेश्वर चाहे शिलाहार हो, यादव हो या मराठे, सभी राजवंशों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके नाम में ही इसकी इंपॉर्टेंस छिपी हुई है। संगमेश्वर का मतलब है नदियों का संगम। यहाँ पर शास्त्री नदी, सोनवी नदी का संगम मौजूद है। ये जगह कोंकण के तट को दक्कन से जोड़ने का काम करती है। ऊंचाई पर होने की वजह से संगमेश्वर पर रूल करने वाला राजा आसानी से दुश्मन पर नजर रख सकता है और उसे रोक भी सकता था। हालांकि कई लोगों को लगता है कि संगमेश्वर, जहां पर संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया, वो एक किला है, जबकि ऐसा नहीं है। संगमेश्वर के आसपास कई बड़े किले हैं, जैसे कि विशालगढ़ का किला, भवानीगढ़ का किला और जयगढ़ का किला। यहाँ तक कि संभाजी महाराज को भी जब मुगलों ने बंदी बनाया था तो वो किसी किले में नहीं थे बल्कि संगमेश्वर नाम के इसी कस्बे में मौजूद थे। खैर, 16वीं सदी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और फिर बाबर से लेकर अकबर और उसके बाद शाहजहां के टाइम पीरियड तक दक्कन का क्षेत्र मुगल कब्जे में आ गया था। लेकिन 17वीं सदी में सिचुएशन चेंज होती है और सिचुएशन चेंज होती है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में मराठा ताकत की कमान आती है। जब शिवाजी महाराज की ताकत दक्षिण में उभर रही थी तब उन्होंने महसूस किया कि संगमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इस पर अगर कब्जा कर लिया गया तो वो अपनी ताकत में इजाफा कर सकते हैं। इसीलिए साल 1660 के दशक में जब शिवाजी महाराज दक्कन के कैंपेन पर निकले तो उन्होंने कोंकण के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने के लिए संगमेश्वर को अपने कब्जे में कर लिया। इसके चलते बड़े पैमाने पर छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा इकोनॉमी को फायदा मिला, क्योंकि संगमेश्वर से कोंकण और आसपास के ट्रेड रूट की रक्षा की जा सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसीलिए संगमेश्वर को भी अपने स्वराज अभियान से जोड़ा, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आगे चलकर उन्हें बहुत ज़्यादा मदद देने वाली थी। संगमेश्वर पर कब्जा करके वो कोंकण के ट्रेड को तो सेफ कर ही सकते थे,
साथ ही साथ उनको बहुत मदद मिल सकती थी अपनी नेवी को ऑर्गेनाइज करने में और उसे चलाने में। संगमेश्वर और आसपास के एरिया पर कब्जा करके शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी की जरूरत को समझा और उसे मजबूत बनाने का काम किया। उन्होंने पुर्तगाली और सिद्धी समुद्री डाकुओं से पश्चिमी तट की सुरक्षा में अपनी नेवी की इंपॉर्टेंस को समझा। संगमेश्वर पर कंट्रोल करके वो अपने आसपास के जितने भी कोस्टल किले थे उनकी सुरक्षा कर सकते थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रेड रूट को भी वो इसी तरह से सेफ रख सकते थे। इस स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के चलते मराठा नौसेना की नींव रखी गई, जो बाद में कान्होजी आंग्रे के अंडर एक बहुत ही ब्रूटल फोर्स बन गई। इस तरह दोस्तों संगमेश्वर रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे इंपॉर्टेंट मराठा सेंटर्स की लिस्ट में आ गया। संगमेश्वर एक तरह से वेस्टर्न घाट और कोंकण के एरिया पर मराठों की डोमिनेंस का सिंबल बन गया। दक्कन के पठार और समुद्र से होने वाले हमलों के खिलाफ यहां से कार्रवाई की जा सकती थी, इसलिए मराठों के लिए संगमेश्वर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। यहां से शिवाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला वॉर टेक्निक को शुरू किया था। इस वॉर टेक्निक में दुश्मन पर अचानक हमला होता था, जिससे कि दुश्मन सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिलता था। अब देखिए, ये तो कोई छिपी बात नहीं थी कि मुगलों की सेना मराठी सेना से काफी बड़ी थी। इनफैक्ट औरंगजेब के पास 9 लाख की सेना थी, तो वही मराठा सेना मुश्किल से 50 से 60 हजार थी। लेकिन फिर भी शिवाजी के लिए ये सेना काफी थी मुगलों को छकाने के लिए। उनको पहाड़ी रास्तों का अच्छा खासा नॉलेज था और इसी नॉलेज का इस्तेमाल उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के लिए किया। उनके इस ट्रिक से मुगल और दक्कन के आदिल शाही सेनाओं को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, संगमेश्वर मराठा सेना के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लाई डिपो भी बना। यहां से आसपास के किलों को आसानी से रसद पहुंचाई जा सकती थी। इस लिहाज से मराठों के लिए संगमेश्वर बहुत ही ज्यादा जरूरी जगह थी। सबसे बड़ी बात है कि संगमेश्वर के साथ शिवाजी महाराज का संबंध न केवल स्ट्रेटेजिक था, बल्कि सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक भी था। यह मुगल और सल्तनत शासन से मुक्त एक संप्रभु मराठा साम्राज्य की स्थापना के उनके अपने दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता था। संगमेश्वर के आसपास के किले जैसे कि भवानीगढ़ शिवाजी महाराज की मिलिट्री ब्रिलियंस और अपनी जमीन, अपने लोगों और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का भी सिंबल था। ये जगह मुगल साम्राज्य के प्रतिरोध का सेंटर थी, खासतौर पर तब जब औरंगजेब दक्कन में अपना अभियान चला रहा था। औरंगजेब ने भी संगमेश्वर पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शिवाजी महाराज के दौर में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। साल 1679 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब मराठा कमान आती है छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में। उन्होंने 9 सालों तक मुगल फौज को परेशान कर कर रख दिया। करीब 120 से ज्यादा लड़ाइयों में उन्होंने मुगलों को पूरी तरीके से धूल चटाई। लेकिन फाइनली 1 फरवरी 1689 के दिन गनोजी शिर्के की गद्दारी के चलते संभाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज तब यहीं पर थे। कहा जाता है कि जिस वक्त मुगल कमांडर मुकर्रम खान ने संगमेश्वर पर हमला किया था, उस वक्त संभाजी महाराज संगमेश्वर के सरदेसाई वाड़ा नाम की जगह पर रुके हुए थे और अपने सेनापतियों का इंतजार कर रहे थे। जब हमला हुआ तो संभाजी महाराज स्नान कर रहे थे। मुकर्रम खान काफी बड़ी सेना लेकर आया था, जबकि संभाजी महाराज के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। वो बहुत कम लोगों के साथ यहाँ आए हुए थे। लेकिन सच तो ये है कि वो चाहते तो यहाँ से आसानी से निकल जाते, भाग जाते, क्योंकि न केवल उनको वहाँ के सारे रास्तों का पता था, बल्कि उनके घोड़े भी आराम कर चुके थे और उनको पहाड़ी रास्तों पर भागने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने भागने की बजाय लड़ने का फैसला किया। इसलिए मुकर्रम खान से लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें कैद कर लिया गया। उनके साथ उनके दरबारी कवि और कमांडर कवि कलश भी मौजूद थे, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। आपने देखा होगा अगर तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन दोनों को पकड़ लिया गया और फिर इन दोनों को वहां से 40 मील की दूरी पर तुलापुर नाम की जगह पर ले जाया गया। वैसे आपको बताऊं कि तुलापुर में भी एक संगमेश्वर मंदिर है, लेकिन वो जगह जहां पर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा गया वो 40 मील दूर है उस संगमेश्वर से। इस संगमेश्वर में 360 मंदिर हैं, जिसमें से भगवान शिव का फेमस मंदिर है। तो 1 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद संभाजी महाराज को तुलापुर ले जाया गया और वहां पर 11 मार्च 1689 तक उन्हें खूब टॉर्चर किया गया। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। किलों को सरेंडर करने को कहा गया, उसके लिए भी उन्होंने मना किया। फिर बड़े पैमाने पर उनके साथ टॉर्चर किया गया और फाइनली 11 मार्च 1689 को इस टॉर्चर के साथ उनकी जान ले ली गई। ये मराठा इतिहास में सबसे भयानक टॉर्चर्स में से एक था। आज भी संगमेश्वर में वो जगह मौजूद है जहां पर संभाजी महाराज को पकड़ा गया था।
हालांकि ये जगह आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, लेकिन फिर भी संगमेश्वर में उनकी कुर्बानी की कहानी आज भी कही जाती है। खैर, संभाजी महाराज की हत्या के बाद मुगलों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर उन्होंने तुरंत दीवारें ऊंची कराई और इसे मजबूत बनाने का काम किया गया ताकि मराठों को दोबारा इस जगह पर कब्जा ना होने पाए। हालांकि मराठों ने भी कभी हार नहीं मानी। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद छत्रपति राजाराम और बाद में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के लीडरशिप में मराठों ने मुगल कंट्रोल का विरोध जारी रखा। इसी दौरान संताजी घोर पड़े और धनजी जाधव जैसे मराठा सेनापतियों की लीडरशिप में गुरिल्ला युद्ध हुआ और उनकी दृढ़ता का फल तब मिला जब आखिरकार संगमेश्वर को मराठों ने दोबारा हासिल कर लिया। आगे चलकर जब भारत में यूरोपियन कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ा और मराठा ताकत कमजोर हुई, अंग्रेज मजबूत हुए, तो संगमेश्वर पर भी इसका असर पड़ा। अंग्रेजों और मराठों के बीच टोटल 3 युद्ध हुए थे। इन युद्धों में मराठे कमजोर होते चले गए। फाइनली तीसरे युद्ध में, जो कि साल 1818 में हुआ, उसमें मराठों की हार हुई और कई इंपॉर्टेंट मराठा सेंटर्स पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक संगमेश्वर भी था। फिर अंग्रेजों के दौर में क्योंकि सूरत, बंबई और मद्रास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ से बड़े पैमाने पर ट्रेड होता था, इसलिए संगमेश्वर की इंपॉर्टेंस कम होती चली गई और धीरे धीरे ये जगह बस एक कस्बा बनकर रह गई। संगमेश्वर दोस्तों मराठों की शक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक था। आज संगमेश्वर भले ही एक छोटे से कस्बे के रूप में नक्शे में मौजूद है, लेकिन यहाँ मराठा गौरव और संभाजी महाराज की अदम्य भावना का प्रतीक ये बना हुआ है। यह कस्बा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये मराठों द्वारा अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। जब हम इसके खंडरों से गुजरते हैं तो हमें लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों और महान मराठा योद्धाओं की विरासत की याद आती है। तो दोस्तों ये थी कहानी संभाजी महाराज के बलिदान स्थल जहां पर उन्हें पकड़ा गया, संगमेश्वर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.